मित्रों सुप्रभात। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अलंकार से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें इसकी परिभाषा, अर्थ, इसके प्रकार और बहुत सारे उदाहरण भी हम करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हिंदी और इतिहास से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो अलंकार अलम जोड़ कार के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ करने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है या शोभा करता है उसको अलंकार कहते हैं। और देखा जाए तो अलंकार का संज्ञा के हिसाब से अर्थ होता है आभूषण, अर्थात गहना। तो जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। वह वस्तु जो किसी कथन या उक्ति को सुंदर व चमत्कारिक बनाने का साधन है, वह अलंकार है। जिसके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की सृष्टि होती है, वह अलंकार है। इस तरह कथन को असाधारण और चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त करना ही अलंकार विधा है। अब अलंकार की परिभाषा क्या क्या दी है आचार्यों ने? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, आचार्य दंडी कहते हैं। यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, आचार्य भामा कहते वनिता मुखम, अर्थात रमणी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, वैसे ही काव्य भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता। इसी से मिलता जुलता अर्थ सीधा भूषण ने, भूषण की कविता दे रही है। भूषण बिनु ने विराज ही कविता वनिता मित्त, कविता और वनिता यानी स्त्री भूषण के बिना अच्छी नहीं लगती, अर्थात आभूषण के बिना, अलंकार के बिना। तो भाव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या परिभाषा देते हैं? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति अलंकार है। अब दोस्तों, दो द्विधा विभाजन होता है अलंकारों को। काव्य की आत्मा मानने वाले भामह, दंडी और उद्भट है, और आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और आनंद देव वर्धन है आदि अलंकारों को मात्र काव्य का उपकारक मानते हैं। इनके अनुसार काव्य अलंकार है काव्य के बाह्य तत्व है। दोस्तों, समय तो लगेगा, लेकिन मैं अध कचरा न तो पढ़ाना चाहता हूं, न आपको पढ़ना ही चाहिए। तो हम 3 वीडियो में इसको पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अलंकार के भेद और प्रकार कौन कौन से हैं। पहले शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या है कि काव्य में जब चमत्कार शब्द पर आश्रित हो या शब्द विशेष के कारण हो, तब शब्दालंकार होता है। शब्द को हटा दिया तो चमत्कार भी खत्म हो जाता है। अर्थालंकार, काव्य में चमत्कार अर्थ के आश्रित हो, अर्थात शब्द का पर्याय रखने पर भी काव्य में चमत्कार यथावत रहे, तो वहां अर्थालंकार है। और उभय अलंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो काव्य में शब्द और अर्थों दोनों पर चमत्कार आश्रित हो, तो वहां हो गया उभय अलंकार। दोस्तों, अब चलते हैं कि हम आज कौन कौन से अलंकार इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले आप देख लीजिए कि हम अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, कई विद्वान इसको लाटानुप्रास को अनुप्रास के भेद के अंतर्गत ही ले लेते हैं, लेकिन हम अलग से पढ़ेंगे। यमक, अभंग यमक, सभंग यमक, श्लेष, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश, इनका आज इसमें अध्ययन करेंगे। और ये बाकी के जो आप देख रहे हैं अलंकार, ये अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये अर्थालंकार में आपको 16 नजर आएंगे, आप देख लीजिए। और उभय अलंकार में श्लेष और वक्रोक्ति और पुनरुक्त वदाभास का यहां फिर से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकारों में देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनु जोड़ प्र जोड़ आस के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार अनुगमन, प्र का अर्थ प्रकर्षता या अधिकता से, और आस यानी समीप आना या रखना। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो गई? जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, निश्चित क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, चाहे स्वर मिले या नहीं, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देख लीजिए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, यहां भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भय भय भय, भू भी भय। अब आप देखिए, यहां वर्ण को देखना अपने को, यहां स्वर नहीं देखना है। इसमें उ स्वर है, इसमें
ई स्वर है, तो हमें सिर्फ वर्ण देखना है। भय की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही कै कै कानन कठिन भयंकर भारी, कै कै भय की आवृत्ति हो रही है, यानी 2 बार आवृत्ति हो रही है। कै की आवृत्ति 1 बार हुई, 2 बार आया कै और कै, भयंकर भारी। अब इसमें का आ स्वर है, इसमें ए है, इसमें ए है और आ। स्वर चाहे कुछ भी हो लेकिन वर्ण कै आ रहा है, भय आ रहा है, तो यहां अनुप्रास अलंकार है। मित्रों, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं। कई लोग लाटानुप्रास को शामिल करके 5 भेद बताए, लेकिन हम लाटानुप्रास को अलग पढ़ेंगे। पहला है छेकानुप्रास, कि छेक का अर्थ है विदग्ध या चतुर मनुष्य, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति हो, यानी वो वर्ण 2 बार आए, आवृत्ति का मतलब 2 बार आए, तो वहां छेकानुप्रास होता है। लेकिन आवृत्ति एक निश्चित क्रम से होनी चाहिए। देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, अब कै और कै कंटिन्यू आए हैं, और भय, तो यहाँ निश्चित क्रम से आए। कै यहाँ आ जाए, फिर कै यहाँ आए, फिर भय यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो वो निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ कै और कै आ गया, फिर भय और भय आ गया, तो यहाँ पर हो गया छेकानुप्रास। फिर घोर घाम हिम बार बयारी, यहाँ हिम आ गया, लेकिन यहाँ घय की आवृत्ति हो गई और यहाँ बै की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ अनुप्रास छेकानुप्रास अलंकार है। अब और भी उदाहरण देख सकते हैं। पास प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, यहाँ पै की आवृत्ति हो गई, यहाँ जय और जय की आवृत्ति हो गई। अति आनंद मगन महतारी, ए की आवृत्ति, स्वर आ है लेकिन ए माना जाएगा, और मैं की आवृत्ति, तो यहां पर छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास का एक भेद। दूसरा भेद है दोस्तों वृत्त्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, अर्थात अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ तय 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 तय, यहाँ 5 बार आ गया, यानी 2 से अधिक बार आ गया, तो यहां पर वृत्त्यानुप्रास। 3 बार भी आ जाता तो भी। देखिए, यहाँ वीरति विवेक विमल विज्ञानी, यहाँ 4 बार आया है, तो यहां भी क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। आगे चलते हैं दोस्तों। श्रुत्यानुप्रास, जब मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही स्थान से, जैसे दंते वर्ण हो, कोई कंठ से निकलने वाले। देखिए, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, बोल के देखिए दोस्तों, सारे जो वर्ण हैं वो दांत से बोले जा रहे हैं, जीभ दांतों को टच होती है। कि दिनांत दे उसी लाइन में आ रहे हैं, ते थे दे धने, दे ने ते थे दे ने थे और ते, तो इतने वर्ण हैं। दो वर्णों को छोड़ के सारे वर्ण दंते हैं, इसलिए यहां कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। सुनने में अच्छा लगता है। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहां भी अधिकांश वर्ण दंते हैं। अब अगला देखिए, ये मैंने ही बनाया है। काका कहे गया कि खाना घर पे रखा है, ये सारे अधिकांश कंठे ध्वनियां हैं। कै है भी कंठे, गय कै ख और घय और ख और है, तो ये सारी कंठे ध्वनियां हैं, इसलिए यहां भी श्रुत्यानुप्रास है। ये एक और मैंने बनाया है। बहुत भयंकर पाप किए थे मामा कंस तुम्ही ने। अब यहां देखिए, पै, ये जो ओष्ठ्य वर्ण आ रहे हैं, बै, होठ बंद होंगे, देखिए आपको, बै भय पै और मैं, तो ये वर्ण आ गए, ये सारे ओष्ठ्य वर्ण हो गए, तो यहां भी श्रुत्यानुप्रास है। अब चलिए दोस्तों, अंत में चलते हैं। अंत्यानुप्रास, जहां किसी पंक्ति या छंद के चरण के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। प्रत्येक तुकांत कविता का यही आधार होता है। देखिए दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह आई और जाई ये तुक मिल गई, तो यही अंत्यानुप्रास है। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, नी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली नी थी, यहाँ नी थी और नी थी, ये तुक मिल रही है। हानि थी, रानी थी, कहानी थी, तो ये इस तरीके से ये यहाँ अंत्यानुप्रास हो गया। देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा तेरे प्राण जाएंगे छूट, यहाँ लूट और छूट में भी अंत्यानुप्रास है। अगला अलंकार है दोस्तों लाटानुप्रास। कई लोग उसका ही भेद ही मानते हैं, इसको अनुप्रास का ही, लेकिन थोड़े ये भिन्न है। लाट देश यानी आधुनिक दक्षिणी गुजरात है, भड़ोच अहमदाबाद का क्षेत्र है, वहां के लोगों को ये अधिक प्रिय था, तो इसलिए इसको लाटानुप्रास कहने लग गए।
तो काव्य में जहां शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती हो और उनके अर्थ में कोई अंतर न हो, किंतु अन्वय भेद से अथवा वर्ण भेद से तात्पर्य बदल जाए, वहां लाटानुप्रास होता है। देखो उदाहरण से आप तुरंत समझाएंगे। ये देखिए, पूत तुरंत समझेंगे कैसे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बात सारी की सारी एक सी है, लेकिन एक वर्ण भेद है। यहां से लगा है, यहां क लगा है, और बाकी सारे के सारे ऐसे हैं। वर्ण भेद से इसमें तात्पर्य में अन्वय में अंतर आ गया कि आपका पुत्र सुपुत्र, लगता तो ऐसे ही है, सिंपल ही साधारण लगता है कि पूत सपूत है तो धन नहीं कमाना चाहिए, पूत कपूत है तो धन नहीं संचय करना चाहिए। लेकिन आप अन्वय लगाएंगे, इसका अन्वय से अर्थ लगाएंगे तो ऐसे निकलेगा कि आपका पुत्र सुपुत्र है तो आप धन का संचय क्यों करते हैं, वो अपने आप कमा लेगा। फिर इसका आपका पुत्र है वो कुपुत्र है तो आप धन संचय क्यों करते हैं, वो आपके कमाए को उड़ा देगा। तो यहां इस वर्ण भेद से इसका अर्थ निकल जाता है। अब देखो दोस्तों, सब जगह वर्ण भेद होना भी जरूरी नहीं है। अभी देखिए अगला उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहां देखिए दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है, वैसे के वैसे लिखा हुआ है। एक अल्प विराम है, उसका स्थान बदल गया। एक अल्प विराम यहां आया था, एक अल्प विराम यहां आया था। इससे इन दोनों का अर्थ अन्वय करने पर दोनों का अर्थ बदल जाता है। इस अल्प विराम को बदल देने से यह आ गया कि पराधीन जो जन, अर्थात जो व्यक्ति गुलाम है, पराधीन है, उसके लिए स्वर्ग है वो भी नरक के समान है। और दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए जो नरक है वो भी स्वर्ग के समान है। दोस्तों यमक अलंकार, यमकार तब होता है दो। तो एक शब्द फिर जहां परे अनेकनी बार अर्थ और ही और हो सो यमक अलंकार, यानी जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। हम यहां समझते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब इस पंक्ति में चमत्कार कहां है, कनक और कनक में। परिभाषा के अनुसार आवृत्ति हुई है। अब इनके दो अर्थ निकलेंगे। देखिए, कनक यानी सोना, कनक मानी धतूरा, है ना। कई लोग गेहूं अर्थ लगाते, गलत है यहाँ कि ये अर्थ आएगा इसका सोना और धतूरा। तो कनक यानी सोना, धतूरे से 100 गुनी मादकता रखता, अर्थात सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। कैसे कि वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। धतूरे को तो खाने पे नशा होता है, लेकिन सोना तो हाथ में आते ही लोगों के नशा हो जाता है, यानी दौलत का नशा हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, दौलत हाथ में आते ही नशा हो जाता है, जबकि धतूरा खाना पड़ता है। तो यहाँ चमत्कार आ गया है। अब देखिए और दूसरा उदाहरण में चलते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ये भूषण की कविता है। तो यहाँ शिवाजी के भय के मारे जो मुगल नारियां थी वो 3 समय, ये बेर का मतलब बेर में यहाँ चमत्कार है। बेर का मतलब यहाँ है समय, वक्त। तो 3 टाइम वे खाना खाया करती थी। सुबह नाश्ता किया करती थी, फिर दोपहर का खाना खाती थी, फिर रात का खाना खाती थी। वे अब क्या कर रही है, 3 बेर खाती हैं, यानी झाड़ी के जो 3 बेर नामक फल हैं, बोर नामक फल हैं, वो तोड़ के 3 बार खाती हैं। यानी नाश्ता भूल गई, खाना भूल गई, रात का खाना भूल गई, वो 3 बेर से काम चला रही हैं। तो यहाँ बेर, इसमें चमत्कार है। अब देखिए थोड़ा फिल्मी हो जाए थोड़ा सा। सजना है मुझे सजना के लिए, एक गाना है, फिल्मी गाना है। अब यहाँ एक सजना का अर्थ है यानी मेकअप करना है, सजना है संवरना है ना। और यहाँ सजना का अर्थ है पति के लिए, कि मुझे सजना है मेरे पति देव के लिए, सजना है संवरना है मेरे पति देव के लिए, सजना साजन के लिए संवरना है। तो यहाँ बिना टुकड़े तोड़े ही अर्थ निकल रहे हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी बदली, काली बदली का घमंड घटा यानी घट गया, कम हो गया, यानी घमंड कम हो गया, यानी घटा के 2 अर्थ हो गए। तो यहाँ घटा में चमत्कार हो गया। घटा यानी बादल, और ये घटा यहाँ काली लगा रहा है तो अपन बदली अर्थ लेंगे, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग ले रखा है। तो बदली, और यहाँ हो गया घटा, तो कम हो गया। तो ये यहाँ हो गया बिना टुकड़े तोड़े ही हमें इनमें चमत्कार मिल रहा है। तो ये हो गया अभंग यमक। अब सभंग, टुकड़े करने के बाद जब अर्थ निकलता है तो उसको सभंग यमक कहते हैं। मोहे अंगना में आए मोहे अंगना लगावे।
अब मैंने किसी सीरियल में गाना सुना था, तो अंगना का अर्थ हो गया आंगन, किसी घर का आंगन। उसमें प्रियतम आए हैं लेकिन मोहे अंग ना लगाए। यहां भी अंगना है, यहां भी अंगना है, लेकिन इस अंग ना ये तोड़ने के बाद अर्थ निकल रहा है। अंग यानी जो शरीर के अवयव हैं उनके, यानी मेरे को अंग नहीं लगा रहे हैं कि मेरे साजन मेरे अंगने में तो आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, चौक में आए हैं, लेकिन मुझे अंग नहीं लगा रहे हैं। यहाँ टुकड़े तोड़ने के बाद अर्थ आ रहा है, तो इसलिए भंग भंग हो गया ना, भंग करने के बाद अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ सभंग है, सभंग यमक है। फिर दूसरा कुमोदनी मानस मोदनी महा, कुमोदनी पुष्प है और मोदनी सुख देने वाली है। तो यहाँ कुमोदनी को तोड़ा तो कु को अलग किया, मोदनी यहाँ हो गया और मोदनी यहाँ हो गया, तो यहाँ भी टुकड़े करने के बाद चमत्कार नजर आ रहा है, तो यहाँ सभंग यमक है। और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, जे सारंग न हो हाथ में तो सारंग मारे चोट। यहाँ सारंग का अर्थ है कि एक स्त्री है, वो दीपक हाथ में लेकर, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, एक स्त्री दीपक हाथ में लेकर के पल्लू यानी आंचल की ओट करके जा रही है। यहाँ दीपक, यहाँ स्त्री, ये सारंग का दीपक, यहाँ ओट पल्लू की ओट करके जा रही है। और अगर दीपक हाथ में नहीं हो, जैसे सारंग न हो हाथ में तो सारंग मारे चोट, तो सांप उसको डस लेता। अगर दीपक हाथ में नहीं होता तो सांप उसको डस लेता। देखिए यहाँ सारंग के कितने अर्थ हो गए। ऐसे कई चमत्कार हैं, दधिसूत ले दधिसूत चली, ये कई तरह के पुराने आदमी हैं, आपको सुनाएंगे, लेकिन ये कई अर्थ निकल सकते हैं। अब देखिए, इकली डरी हो धन देख के, घन देख के डरी हो, खाए विष की डरी हो, घन श्याम मरी जाए हो। अब ये देखिए डरी के कितने अर्थ आएंगे। इकली डरी हूं यानी मैं अकेली पड़ी हुई हूं, घन देख के डरी हूं यानी बादल देख करके मैं भयभीत हो रही हूं कि बारिश आएगी कितनी जबरदस्त, खाए विष की डरी हूं, घन श्याम मरी जाए हूं। अरे मैं ऐसे में अकेली पड़ी हुई हूं और बादल देख के भयभीत हो रही हूं, ऐसे में मैं विष की डली, डरी अर्थात विष की डली यानी विष का टुकड़ा खा लूंगी, हे घनश्याम मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगी। तो यहां डली के तीन अर्थ आ गए। यहां यमक अलंकार है, डरी के तीन अर्थ हो गए, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार दोस्तों, शाब्दिक अर्थ है श्लेष का चिपका हुआ यानी चिपकना। जहां एक शब्द के प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों, शब्द का एक बार प्रयोग होता हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हो, तो वहां क्या होता है श्लेष अलंकार। जैसे कोई साबुन की टिक्की आती है, एक के साथ एक फ्री आता है, तो श्लेष में एक के साथ एक या दो या तीन अर्थ जरूर चिपके होंगे, तभी श्लेष अलंकार होगा। इसके भी दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। चलिए दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। पहले, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, रहीम का दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब समझ लीजिए इसको, यहां पानी एक शब्द आया है, इसके तीन अर्थ निकलते हैं मोती के संदर्भ में, आब या चमक, आब या चमक। मनुष्य के अर्थ में इज्जत, और चून के अर्थ में चून आटा, कई लोग विद्वान इसको चूना भी अर्थ लेते हैं, तो यहां इसका अर्थ होगा जल। तो पानी अगर नहीं होगा तो इन तीनों का कोई मूल्य नहीं है। मोती में आब या चमक नहीं होगी, मनुष्य की इज्जत नहीं होगी, और आटे में जब तक जल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि सुवर्ण को ढूंढ